अब हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में स्थिति है वो किस प्रकार है। इन सभी संकेतों को हम समझने वाले हैं। ये सीधे लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, सीधे लिखा हुआ है हमारी जो अर्थव्यवस्था वाली यूनिट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये सर टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये उसके लिए माफ़ कीजिएगा, उसके लिए टॉपिक को ऐड किया गया है। तो शुरू करते हैं। इस टेबल को हमें समझना है और बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। आपको भी ध्यान देना है ना। ये जो आंकड़ा है 22-23 का है ना, अभी यही उपलब्ध है तो इसी के आंकड़े को देखना है। अच्छा, जब तक पेपर हो गया नया आंकड़ा ना आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं आएगा। नया आंकड़ा जो है ना दिसंबर में आएगा। अब 23-24 का जो आंकड़ा है वो दिसंबर में आएगा, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। अभी 22-23 का ही आंकड़ा पढ़ना है तो उसी को हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें देखना है प्रति व्यक्ति आय को। किसको? प्रति व्यक्ति आय को देखना है। तो प्रति व्यक्ति आय को हम दो प्रकार से देखते हैं। अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे प्रति व्यक्ति आय कैसे काउंट करें। दो प्रकार से देखते हैं, एक तो प्रचलित भावों पर और एक देखते हैं स्थिर भावों पर। तो प्रचलित भावों पर क्या होता है, जो वर्तमान में चल रहा है ना भाव, उस पर प्रति व्यक्ति आय जो है मध्य प्रदेश की वो है 1,40,513। कितनी है? 1,40,513। ये वार्षिक है। 1,40,513 प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित भावों पर। और भारत की कितनी है? 1,70,620 है। तो मध्य प्रदेश की आपको याद रखनी है प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर। कैसा? प्रचलित भावों पर कितनी है? 1,40,513 और भारत की है 1,70,620। स्थिर भावों पर देखें तो स्थिर भावों के लिए आधार वर्ष तय करना होता है, और आधार वर्ष क्या है? 2011-12 जो है वो आधार वर्ष है। ये जो आंकड़े हैं ये रुपए में हैं। तो स्थिर भावों पर आधार वर्ष के अनुसार मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 65,023 रुपये है। कितनी है? 65,023 रुपये। और भारत की है जो 96,522 रुपये। कितनी है? 96,522 रुपये वार्षिक है ये। तो स्थिर भावों पर 65,023 और भारत की है 96,522। अब हम बैंकिंग क्षेत्र में देखें अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, तो प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्य बैंक की बात करें तो संख्या में मध्य प्रदेश में प्रति 1 लाख पर जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं वो 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। और भारत में कितने हैं? 12 हैं। तो प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो मध्य प्रदेश में 10 हैं 1 लाख पर, और भारत में कितने हैं? 12 हैं। प्रति व्यक्ति जमा राशि की बात करें तो ये रुपयों में है 70,281। कितनी है? 70,281। और भारत की कितनी है? भारत की है 1,40,492। 1,40,492 प्रति व्यक्ति जमा राशि। ऋण जमा अनुपात की बात करें तो प्रतिशत में है ये ऋण जमा अनुपात। तो मध्य प्रदेश का है 67.4 और भारत का है 71.9। अब हम जीवनांक पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन जो आना है ना वो यहीं से आना है, इनसे ही है ना। ये जनसंख्या घनत्व जनसंख्या से इससे ही आएगा। तो जन्म दर की बात करते हैं। जन्म दर का जो आकलन है वो प्रति 1,000 व्यक्ति पर किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो जन्म दर है वो 24.1 है। कितनी है? 24.1 है प्रति 1,000 व्यक्ति पर। और जो भारत की है वो 19.5 है। कितनी है? 19.5 है। मृत्यु दर की बात करें, मृत्यु दर की, तो प्रति 1,000 व्यक्ति पर मृत्यु दर है 6.5 मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में मृत्यु दर कितनी है? 6.5 और भारत की है 6। और जन्म दर जो है वो 24.1 है और मृत्यु दर 6.5 है मध्य प्रदेश की। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1,000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर जो है वो 43 है। कितनी है? 43 है भारत की, 43 है मध्य प्रदेश की, और 28 है। कितनी? 28 है भारत की। अब हम आते हैं जनसंख्या संबंधी कुछ आंकड़ों को देखेंगे। जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का जो घनत्व है, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236। कितना है? ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश का है 236,
और भारत का है 382। कितना है? 382। ये जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। पुरुष और स्त्री का अनुपात जो है, लिंग अनुपात की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है और भारत का है 943। कितना है? 943। तो भारत और मध्य प्रदेश के आंकड़ों में बहुत अंतर है। तो पुरुष स्त्री का अनुपात जो लिंगानुपात होता है प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, वो 931 है मध्य प्रदेश में, और भारत की कितनी है? 943 है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि पर, तो 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो प्रतिशत में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है 20.3। कितनी है? 20.3। और भारत की है 17.7। तो मध्य प्रदेश की है 20.3 और भारत की है 17.7। कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रतिशत में, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश की, वो 72.4% जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो ग्रामीण है। 72.4% जनसंख्या मध्य प्रदेश की ग्रामीण है। और भारत में देखें तो 68.9 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, 68.9, यानी कि 69% के आसपास। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या देखें, मुख्य तथा सीमांत कार्यशील जनसंख्या देखें, तो मध्य प्रदेश की 43.5 जनसंख्या जो है प्रतिशत में वो कार्यशील है, और भारत की 39.8 जनसंख्या जो है वो कार्यशील है। कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशीलता का जो प्रतिशत है, तो 32.6% महिलाएं मध्य प्रदेश में कार्यशील हैं और भारत में 25.5। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों की भागीदारी देखें, तो कुल कार्यशील जनसंख्या है जो, उसमें कृषकों की भागीदारी है ना, कुल जनसंख्या में नहीं, सिर्फ कार्यशील जनसंख्या में कृषकों की भागीदारी देखें तो मध्य प्रदेश में 31.2% है। कितना है? 31.2%, और भारत में है 19.9%। कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतीहर मजदूर देखें तो है मध्य प्रदेश के हैं 38.6 और भारत में है 17.9। कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योगों की बात करें तो मात्र 3% ही उद्योग देखने को मिलेंगे कुल कार्यशील जनसंख्या में मध्य प्रदेश में, और भारत में 2.6%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में, जाति की बात हो रही है अभी है ना, अनुसूचित जाति जो है 15.6 है और भारत में है ये 16.6। जबकि कुल जनजाति की बात करें तो जनजाति जो है वो कुल जनसंख्या की जनजाति है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की 21.1 और भारत में ये है 8.6। कितनी है? 8.6। तो जनजाति काफ़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ऊर्जा के मामले में पवन ऊर्जा की बात करें तो मेगावाट में 15,404 मेगावाट क्षमता है पवन ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश की, और सौर ऊर्जा के मामले में 61,660। मध्य प्रदेश की जो सौर ऊर्जा के मामले में क्षमता है मेगावाट में वो 61,660 मेगावाट है, और बायोमास ऊर्जा के मामले में 1360 मेगावाट क्षमता है मध्य प्रदेश की। जनगणना का आंकड़ा देखें तो साक्षरता की बात करें, कुल साक्षरता जो है प्रतिशत में, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता जो है प्रतिशत में 69.3% है। कितनी है? 69.3% है। और साक्षरता में पुरुषों का प्रतिशत देखें तो 78.7% पुरुष साक्षर हैं और 59.2%। तो ये जो 59.2% लिखा हुआ है ना, 59.2% ये स्त्रियों का प्रतिशत है। तो महिला प्रतिशत कितना है मध्य प्रदेश में साक्षरता का? 59.2, और पुरुष प्रतिशत कितना है? 78.7। भारत में प्रतिशत की बात करें, कुल साक्षरता है भारत की 73% और उसमें से 80.9 पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं, और कुल महिलाओं में से 64.6% महिलाएं कैसी हैं? साक्षर हैं। ये भारत का है। अब हम जीवन प्रत्याशा की बात कर लेते हैं। किसी देश में लोगों के जीवन रहने की औसत अवधि जो है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है, और जीवन प्रत्याशा वर्ष 2021-25 की बात करें तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों में है 69.40। कितनी है? 69.40 वर्ष में, और महिलाओं की है 72.70। महिलाएं अधिक जी रही हैं भारत में, है ना। हाँ, और सर्वाधिक जो जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की वो
केरल राज्य में है। और मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है 66.70 वर्ष जो है वो मध्य प्रदेश में पुरुषों का जीवन काल है। और जो महिलाओं का है वो केरल में है 79.20 और उत्तर प्रदेश में है 69.10। ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का क्यों दे दिया आंकड़ा पता नहीं। प्रजनन दर की बात कर लेते हैं। तो फर्टिलिटी रेट जो है स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन की आयु की अवधि में पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है। सामान्य भाषा में बच्चे पैदा कर सकने की आयु जो औसत पर 15 से 49 वर्ष मानी जाती है वाली प्रति व्यक्ति स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या कहलाती है। स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट 2022 की बात करें तो मध्य प्रदेश का है ये स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट में 59.10% और भारत है 60.08%। तो ये तो था हमारी मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देख चुके हैं हम। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की।